सबसे असाधारण ये माँ नर्मदा का पथ है, जिस पथ पर प्रवाहित ये वायु हम कहें, हवा कहें, जहाँ एक तरफ ये प्राण शक्ति का संचार कर रही है, वही इस हवा में ये दर्द निवारक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेन किलर है या ये शक्तिवर्धक है, जो नर्मदा के तट पर यदि 2 से 5 मिनट यदि कोई प्राणायाम कर ले या गहरी सांसें लेके, मतलब सांसों का एहसास करना भी इस नर्मदा के पथ पर साधना है। और इस हवा में इतना जादू है, इतनी शक्ति है कि उस शक्ति का स्रोत भी यही वृक्ष ही है। कारण ये दुनिया के सबसे असाधारण देव वृक्ष है। और इस नर्मदा की हवा में जहाँ एक तरफ व्यक्ति चलते चलते कभी उसको थकान महसूस नहीं होती है, दूसरी चीज़ कभी उसको कमजोरी नहीं लगेगी। हम इतना किलोमीटर रोज चलते हैं लेकिन हमें कभी थकान, थका हुआ या कमज़ोर हमें नहीं किसी ने देखा। उसके पीछे है, जहाँ एक तरफ नर्मदा का जल है, दूसरी तरफ ये असाधारण ये हवा है, जिस हवा में इतनी ऊर्जा है कि जहाँ एक तरफ हमें ये चलने की सामर्थ्य दे रही है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, व्याधियाँ हैं, उनका भी समाधान ये कर लेती है। यूँ कहें कि वायु चिकित्सा जिसको हम बोल सकते हैं कि नर्मदा की इस हवा, ये जो वायु है, ये चिकित्सा का काम करती है। और साथ में यदि किसी प्रकार की स्थूल शरीर में कोई क्षति होती है तो उस क्षति की पूर्ति करने में भी ये वायु में विद्यमान जो ऊर्जा है ये सहायक हो जाती है। ये जहाँ एक तरफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, वहीं दूसरी तरफ नर्मदा की हवा प्रतिरक्षात्मक तंत्र को और सुदृढ़ करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यदि कोई नियमित नर्मदा के पथ पर यदि कोई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे चलता है, तो मुझे लगता है कि वो अन्य व्यक्ति की तुलना में उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा और उसका प्रतिरक्षात्मक तंत्र अन्य व्यक्ति की तुलना में वो ज़्यादा सुदृढ़ होगा जो नर्मदा के पथ पथिक है। तो ये असाधारण इस हवा में ऊर्जाएँ हैं और असाधारण शक्ति का संचार नर्मदा के पथ पर और तीर्थ क्षेत्र में प्रवाहित इस वायु में संचार है, शक्ति का संचार है। और उस शक्ति के संचार के पीछे ये असाधारण वृक्ष श्रृंखलाएँ हैं, ये वन